दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। दोस्तों हमने क्या बात किया था? हमने कल लास्ट टाइम पे बात किया था कि निफ्टी यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकती है। एग्जैक्टली निफ्टी वही काम कर रही है। आप देखोगे तो ये पहला शोल्डर हो गया, अब ये हेड बना है और अब ये शोल्डर बनाएगा और फिर से हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आके अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो आने वाले दिनों में हम काफी नीचे के लेवल्स को देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। और दोस्तों मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया है कि टाइम साइकिल भी यही कहती है, टाइम साइकिल भी यही कहती है। एज पर टाइम साइकिल मैंने कहा था कि 24th मार्च विल बी द लास्ट चांस फॉर द बियर टू पुश आउट द मार्केट डाउन। मार्केट में बियर्स ने 14 24 मार्च को 16,828 का लो बनाया है। लेकिन लेकिन दोस्तों यहां से मैं एक अभी अपसाइड ये वीक में पूरी वीक 2 वीक लगातार 2 से 3 वीक में एक अपसाइड देख रहा हूं और वो काफी तेजी से आने वाली है। देखो दोस्तों सारी दुनिया बेरिश है। आप कहीं भी चैनल खोल लो, कितने भी लोगों से पूछ लो, सारी दुनिया बोल रही है कि बेरिश है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि एक टाइम साइकिल ये है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। टाइम साइकिल कहती है यहाँ से मार्केट में कम से कम 500 से 1200 पॉइंट की रैली आनी चाहिए। सो उसी के कारण हमने 17300 सीई 13 अप्रैल का 17300 सीई हमने 95 में लेके कैरी किया है। मेरा टारगेट 164 का पहला टारगेट और लास्ट टारगेट मेरा 550 का है। दोस्तों याद रखना 13 अप्रैल तक कम से कम इसमें 2x to 7x के रिटर्न मुझे एक्सपेक्टेड है। सो दोस्तों आइए चलो बात करते हैं कि कहाँ तक बाउंस बैक आएगा और इसके रीजन क्या है। जैसे कि मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न करके निकाल के बोला है, वैसे ही सेम अगर आप अगर आप डेली चार्ट पे देखते हो तो देख अभी क्या करना है, अभी बहुत ध्यान से सुनना। मार्केट में एक एक कोई भी डीप अगर आपको फिर से बाय चांस मिले तो उस पे बाय करने के बारे में सोचना और मार्केट में बेरिश में नहीं रहना। मार्केट में यहाँ से एक फास्ट अपसाइड आएगी, वो अपसाइड कम से कम कहाँ पे आएगी मैं आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। ये अपसाइड कम से कम आएगी, पहला टारगेट रहेगा हमारा 17,330। 17,330 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा ये यहाँ पे 17,447। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 17,576। यहाँ पे मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि 17,300 का सीई आपको यहाँ पे 17,576 पे सेफली बुक करना है। और जिन लोगों ने 2 से 4 लॉट या 10 लॉट लिए है उन लोगों को 60% क्वांटिटी या 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी है। और दो जो लोग कैरी करेंगे जिनमें रिस्क एपेटाइट है, सिर्फ एक या दो लॉट आपको बुक करने हैं इस लेवल पे। 17,978 के लेवल्स पे आपको ये कॉल बुक करने हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि सारी दुनिया बेरिश है, सारे चार्ट बेरिश है, लेकिन मैं बेरिश नहीं हूँ। मुझे जो टाइम साइकिल कहती है मैं बस वही एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। ठीक है। सो मेरा एनालिसिस हो सकता है कि मैं 100% गलत हूँ, लेकिन मेरा जो स्टडी है वो मुझे मुझे जो दिख रहा है वो मैं आप लोगों के लिए रखना चाहता हूँ। सो मैं मेरे बिलीफ पे जाऊंगा। आपको भरोसा करना है या यूट्यूबर की सुनना है, आप देखना। ठीक है। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या होगा। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा दूँ। अगर आप इस चार्ट को अगर आप वीकली पे कन्वर्ट करते हो
तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। देखना देखना ध्यान से देखना। देखो यहाँ से एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर और फिर नीचे और यहाँ से ऊपर। सो 3 बार, लगभग लगभग 3 बार, 1, 2 और 3, 3 बार बैंक निफ्टी में, 3 बार बैंक निफ्टी में हाँ एक लोअर लो का पैटर्न बना। अब यहाँ से बैंक निफ्टी ने लोअर लो के पैटर्न को तोड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी में 3 बार हायर हाई का पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, ये देखो 1, 2, अब यहाँ से 3, करेक्ट है 3। अब मेरे को दोस्तों ये लोग बोल रहे हैं कि अब यहाँ से बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई आएगा क्या? नहीं। बैंक निफ्टी में कितनी तेजी आएगी? अगर अगर हम निफ्टी में, मैं निफ्टी में अगर 500 टू 100,000 पॉइंट्स की अगर रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को कम से कम 1500 से लेके 3,500 से 4,000 पॉइंट्स की रैली को देख सकते हो। अगर इस बात से हमें जाना है तो मैं आपको दिखा दूं कि ये लेवल कहाँ तक आएगा। 44 या 44,900 या ऑल टाइम हाई। सो हम बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई के पास में जा सकते हैं। 39,395 से ऑल टाइम हाई के पास में जा सकते हैं। लेकिन मेरी बात याद रखना दोस्तों, हम ऑल टाइम हाई के जस्ट पहले या थोड़ा सा ऊपर जाके वहां से हम स्ट्रेट फॉल दिखाएंगे, और वो फॉल इतना मैसिव होगा, आप लोग देखते रह जाओगे। यही लिखा है, यही लिखा है टाइम साइकिल में। अगर हम उसके ऊपर में जाते हैं, कुछ दिन सस्टेन करते हैं, तो हम वहां पे देखेंगे। लेकिन मेरा क्लियर कट व्यू है कि 14 अप्रैल तक मैं निफ्टी में 17,500 से लेके 18,200 के लेवल्स, और बैंक निफ्टी में 39,395 से ऊपर में चढ़ के हम 43,000 टू 46,000 या 45,000 के लेवल्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर निफ्टी यहाँ से 700 या 600 का पॉइंट का रैली करती है, तो 2100 से 2400 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप उसको 2100 पे पॉइंट्स कर लेते हो, तो लगभग लगभग टारगेट आएगा 41,700 या 42,000 के आसपास में। लेकिन अगर दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी में कुछ बड़ी रैली आती है, कुछ बड़ी रैली आती है, तो हम 45,000 के भी लेवल्स को देख सकते हैं। और वो कितने दिनों में, वो कितने दिनों में, वो सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 वीक्स में या 4 वीक्स में भी हम इसको बहुत तगड़े से रैली को देख सकते हैं। आप इसमें कोई दो राय ना रखना कि बैंक निफ्टी तेजी से बढ़ सकती है। सो निफ्टी में हम 1,000 पॉइंट्स की रैली एक्सपेक्ट करेंगे कम से कम, और बैंक निफ्टी में 3 से 4,000 पॉइंट की रैली कम से कम। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड है कि 42,000 से लेके 45,000 के टारगेट भी टच हो सकते हैं। आपको 41,700 के ऊपर में आपको अपनी सारी पोजीशन बुक करते रहना है। ठीक है दोस्तों। सो आप लोगों के लिए मैंने ये वीकली एनालिसिस रखा है। कोई भी शॉर्ट मत करना, कोई भी शॉर्ट मत करना। जितने आपको करीब में मिले, जितना डीप मिले, बाय करते रहना। 14 अप्रैल तक हम लगातार अपसाइड देखेंगे। सो दोस्तों आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर।